हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम देखेंगे रतनपुर के कलचुरी शासकों से संबंधित क्वेश्चंस, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत में प्राप्त होता है। तो देवारों के गोपल्ला गीत में कौन से शासक का उल्लेख प्राप्त होता है दोस्तों? कल्याण साय, बहार साय, प्रताप मल्ल या फिर बिंबाजी भोसले। तो इसका आंसर है दोस्तों कल्याण साय। कल्याण साय गोपल्ला गीत में इनका उल्लेख होता है। यहाँ गोपाल राव नामक एक व्यक्ति था, वह पहलवान था दोस्तों। वह कल्याण साय को जहांगीर के दरबार से छुड़वा कर लाए थे, जब वह 8 वर्ष के लिए वहाँ सेवा दे रहे थे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? मुगल शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? हवेली, दुर्ग, रायपुर क्षेत्र या फिर रतनपुर क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ को उस समय जाना जाता था रतनपुर क्षेत्र के नाम से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर किसी भी डाउट हो तो हम आपका कमेंट का आंसर ज़रूर करेंगे, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कथन और कारण से संबंधित है दोस्तों। कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था। कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख है, यह भी सही है। तुजुक ए जहांगीरी में इनका उल्लेख है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है दोस्तों, और कथन है वो कारण को सही स्पष्ट करता है। ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासकों का उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार कलचुरी शासक कल्याण साय ने 8 वर्ष मुगल शासक जहांगीर के दरबार में बिताए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू किया? राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू किया था? तो जमाबंदी प्रणाली शुरू करने वाले थे बहारेंद्र साय, रघुनाथ सिंह, कल्याण साय या फिर तखत सिंह। तो राजस्व का जमाबंदी प्रणाली शुरू करने वाले थे कल्याण साय। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर का हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? तो वह थे राजा कल्याण साय। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर इसकी व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। गोपल्ला गीत के अनुसार कलचुरी राजा कल्याण साय को मुगल सम्राट जहांगीर ने 8 वर्ष तक अपने दरबार में रखा था, जबकि बाबू रेवाराम के अनुसार कल्याण साय ने अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक सेवा दिए। तो गोपल्ला गीत के अनुसार क्या थे? गोपल्ला गीत के अनुसार कलचुरी राजा जो कल्याण साय थे, वह जहांगीर के दरबार में 8 वर्ष तक रखा गया था, जबकि बाबू रेवाराम के अनुसार कल्याण साय ने अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक सेवा दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी वंशी शासक कल्याण साय किस सम्राट के समकालीन थे? यह समकालीन थे जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कल्याण साय मुगल दरबार में कितने सालों तक रहा था? कितने सालों तक रहा था कल्याण साय? मुगल दरबार में 8 वर्षों तक रहा था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? गोपल्ला गीत किस वंश के इतिहास से संबंधित है दोस्तों? तो गोपल्ला गीत संबंधित है कलचुरी वंश के इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। गोपल्ला गीत, यह गीत गोपाल राय परमार द्वारा मुगल दरबार से कलचुरी शासक कल्याण साय को मुक्त कर मान मर्तबा बढ़ाने से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार को भेंट दी थी? ठीक है दोस्तों, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार को भेंट दी थी? कौन सा है वह शासक है कल्याण साय। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। मुगल बादशाह जहांगीर ने रतनपुर पर कब हमला किया? रतनपुर पर कब हमला किया था मुगल बादशाह जहांगीर ने? इसने किया था हमला 1618 से 19 के मध्य किया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार में उपस्थिति दी थी? किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार में उपस्थिति दी थी दोस्तों? प्रतापमल, बाहर साय, कल्याण साय या फिर लक्ष्मण साय। तो यह थे कल्याण साय। 8 वर्षों तक इन्होंने वहाँ मुगल दरबार में सेवा दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ का रचना किस कवि ने की थी? खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? खूब तमाशा की रचना किया था गोपाल मिश्र ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबार थे? गोपाल सिंह थे, वह राज सिंह के दरबारी कवि थे दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। गोपाल मिश्र कलचुरी शासक राज सिंह का दरबारी कवि था, जिसकी रचना खूब तमाशा है। खूब तमाशा का रचना काल है, खूब तमाशा जो है उसकी रचना काल कौन सा है दोस्तों? 1780, 1646, 1494 या फिर 1746। तो खूब तमाशा का रचना काल है सन 1746 दोस्तों। ठीक है। खूब तमाशा की रचना 1689 ईस्वी संवत 1746 में राज सिंह के शासनकाल में गोपाल मिश्र ने की थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरियों के कुल देवी देवता से संबंधित पूछे गए प्रश्न है यह। कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसके भक्त या अनुयायी थे दोस्तों? तो कलचुरी राजा किसके भक्त या अनुयायी थे? यह थे शिव भक्त थे दोस्तों, और इन्हीं के अनुयायी थे। कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? तो कलचुरी वंश की कुल देवी थी दोस्तों महालक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी या फिर श्रीलक्ष्मी। तो कलचुरी वंश की कुल देवी थी गजलक्ष्मी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह इससे संबंधित विविध क्वेश्चन है दोस्तों, कलचुरी वंश से संबंधित विविध क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासकों से संबंधित दिया गया है, और इससे संबंधित कूट से हमको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। कलिंगराज क्या थे? जाजल्य देव है, कल्याण साय है और रघुनाथ सिंह दिया गया है। ठीक है दोस्तों। कलिंगराज मुगल दरबार में उपस्थित हुए। कलिंगराज मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे, मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे कल्याण साय जी। ठीक है। मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किसने किया था? रघुनाथ सिंह ने किया था दोस्तों। तुमाड़ को राजधानी बनाने वाले थे कलिंगराज ने। और वहीं बस्तर के सोमेश्वर देव को परास्त किया था किसने किया था? जाजल्य देव प्रथम ने सोमेश्वर देव को पराजित किया था, और उसको सपरिवार पूरे परिवार सहित बंदी बनाकर अपने पिता पृथ्वीदेव प्रथम के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। इतना ज़्यादा प्रतापी शासक था यह कलचुरी वंश का सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक था जाजल्य देव प्रथम। ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिला लेते हैं इसका आंसर कूट के अकॉर्डिंग। ए का दिया है 3, ए का 3 2 ऑप्शन में दिया है सी और डी में, और 2 का 4 ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। कलिंगराज तुमाड़ को राजधानी बनाया। जाजल्य देव प्रथम बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया। कल्याण साय थे, वह मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे 8 वर्षों के लिए। और रघुनाथ सिंह थे, वो मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था जब भास्कर पंत ने वहां आक्रमण किया था 1741 में दोस्तों। रतनपुर को कलचुरी शासनकाल में क्या कहा जाता था? रतनपुर को कलचुरी शासनकाल में क्या कहा जाता था? कुबेरपुर, श्रीपुर, मणिपुर या फिर धनपुर। तो रतनपुर को कलचुरी शासनकाल में कुबेरपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। रतनपुर जब स्थापना किया गया था रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर में अनेक तालाब बनाए थे, इसलिए वहाँ के लोग धन धान्य से परिपूर्ण हो गए, और धन धान्य से परिपूर्ण होने के कारण उसको कुबेरपुर का संज्ञा दिया गया था रतनपुर को। रतनपुर के अन्य नाम क्या क्या थे उसको देख लेते हैं दोस्तों। कालखंड और उसके नाम दिए गए हैं। सतयुग में मणिपुर कहते थे, त्रेता युग में माणिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर, महाभारत काल में मणिपुर, कलचुरी काल में कुबेरपुर या फिर रत्नपुर। वर्तमान नाम है इसका रतनपुर, अन्य नाम है इसका चतुर्युगी पुरी के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से कौन गोरखनाथ का शिष्य था?
कौन है वह? गोरखनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ के शिष्य थे जाज्जल्यदेव। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। आप लोग वहां से हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।